हेलो जेई एस्पिरेंट्स, दिस इज योर मयंक भैया एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी लास्ट ईयर। अगर तुम क्लास 11th में आए हो एंड तुम्हारा एम है कि भैया कैसे भी करके जी एडवांस 2028 मुझे क्रैक करना है, तो तुम्हें जितना भी बेसिक डाउट्स होगा, एक ओवरऑल रोड मैप, सब कुछ तुमको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ऑल्सो अभी तक अगर तुमने डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो कर लेना, बिकॉज वहां तुम्हें कोई भी डाउट्स हो यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी। एंड अगर तुम्हें वन टू वन मेंटरशिप चाहिए, डेफिनेटली वहां एलिट या प्रो प्लान ले लेना ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन बेस्ट हो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखो, तुमको अगर जेई एडवांस 2028 क्रैक करना है, तुम अभी क्लास 11th में हो, तो जो भी मैं भी तुमको बताऊंगा एकदम अच्छे से समझना, बिकॉज एज अ एल्डर ब्रदर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा विदाउट एनी बायसनेस। जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया ऑन दैट मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, ताकि तुमको कोई भी इंटायर क्लास 11th का जेई प्रिपरेशन में कोई भी डाउट ना हो। एंड ऐसे ही इन डिटेल रोड मैप को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइंडसेट का। सी, अभी तुम क्लास 10th में थे एंड नाउ यू हैव कम टू क्लास 11th। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज तुमको ध्यान रखना है भाई, कि देखो डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज होगा, कोई बोले या ना बोले, एज अ एल्डर ब्रदर योर मयंक भैया इज टेलिंग डिफिकल्टी तो बढ़ेगा। इसलिए वो एक्सपेक्ट मत करना जो तुम एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड एग्जाम दे देते थे, विद इन अ वीक तुम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देते थे, वैसा नहीं होने वाला है। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन कंसेप्ट, प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन, रिविजन। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए डेडिकेटेडली लिखा है कि इस साल, राइट, 2026 में तुमको किन चीजों में फोकस करना है। यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट, यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिस, राइट, यू शुड फोकस ऑन रिविजन। जो बच्चा ये तीन चीज कर ले जाएगा, आई नो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट अगर तुम ये कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ क्लास 12th बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। इसलिए इन तीन चीजों को तुम फोकस करना। राइट, मार्केट में बहुत सारी नॉइज है यार कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई एडवांस नहीं निकलता है, तुम्हारा तो क्लास 10th में बहुत कम परसेंटेज आया था, तुम्हारा कहाँ से आईआईटी होगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आईआईटी में जाके पढ़ भी लिया, लास्ट ईयर आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो मैं जानता हूँ यार कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में रहते थे, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं था, 9th 10th में अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे, समझने में भी इशू होता था। बट वॉट दे डिड, दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट को इतना अच्छे से क्लैरिटी में रखे ना कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों क्रैक हो गया। इसलिए अपने अंदर एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से पढ़ूंगा। हो सकता है मेरा 9th और 10th का बेसिक्स वीक है, बट इस साल मैं अच्छे से स्क्रैच से पढ़ूंगा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा बस एक ही टास्क होना चाहिए, हर दिन का डेली टास्क कंप्लीट करना एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना। राइट, अब तुम्हारे मन में ये डाउट आता होगा कि भैया सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए। राइट, तो इसका मैं तुमको एकदम अच्छे से किन स्टूडेंट्स को क्या लेना चाहिए उसका मैं तुमको डिस्कशन यहाँ कर देता हूँ। राइट, देखो, ऑनलाइन कोचिंग या फिर यूट्यूब से लेक्चर्स उन्हीं को देखना चाहिए, राइट, जो कि सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं। इसका एक और चीज है, अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो ना, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, यहाँ पे ओनली जेई स्पेसिफिक बातें होती है, तुम इसमें मुझसे वन टू वन कनेक्ट हो सकते हो, तुम्हारे को जो भी डाउट हो, राइट, पर्सनल इश्यूज हो, एकेडमिक डाउट्स हो, तुम मुझसे क्लियर कर सकते हो। एंड व्हाट द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज तुम प्रो प्लान या फिर एलिट प्लान वहां पर परचेज कर लो, जिससे हम दोनों वन टू वन कनेक्ट होके डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकते हैं। मेजोरिटी चीज क्या होता है कि इतना सारा रिसोर्सेज आ गया है आज के डेट में, यू ऑल्सो नो, बट तुम्हें क्या फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, इसीलिए वो सारे चीजों को बताने के लिए तुम्हें एक ऐसा मेंटर चाहिए जो कि खुद जे एडवांस क्रैक किया है, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करने का। सो इसीलिए चूज योर मेंटर वाइजली, कोई भी भैया दीदी के बहकावे में मत आ जाना, पहले चेक करना क्या उन्होंने खुद क्रैक किया है, इजी लेजिबल टू टेल यू ऑल दोज थिंग्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वन टू वन मुझसे कनेक्ट होकर गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना एंड प्रो या फिर एलिट प्लान को ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन कोचिंग किन्हें लेना चाहिए। एक तो है कि अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन खुद पे हो, नहीं भी हो तो मैं बता दिया कैसे होना है। राइट, तुम्हें नोट मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो सर एक बार बता देंगे, तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं, तुम नोट्स जो बना पाए बस वही है। तो वही चीज मैं लिखा हूँ कि अगर तुमको लेट अंडरस्टैंड होता है तो तुम्हारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी कि तुम लेक्चर को थोड़ा स्लो कर सकते हो, वापस से रिफाइंड करके देख सकते हो। एंड फाइनल पॉइंट इज, अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो तब तो तुम्हें ऑनलाइन बैचेस ही लेना चाहिए, बिकॉज इतना अफोर्डेबल हो गया, 4-5 हज़ार में तुमको पूरा कोर्स मिल जाता है आज के डेट में। इवन टेलीग्राम के थ्रू तो तुम्हें भी पता है फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको लेक्चर्स मिल जाएगा। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन रह पाते हो और तुम्हें अगर लेट समझ में आता है, तुम्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग बना हुआ है। बट द थिंग इज, अगर तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन तुम रह नहीं पाते हो, तुम्हें चाहिए कि कोई एक फिजिकल टीचर तुम्हारे बगल में हो, तुमको समझाए, नीड अ फील ऑफ टीचर, तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, 1-2 लाख खर्च कर सकते हो, तभी तुम ऑफलाइन कोचिंग लेना।
बट मैं तुमको रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट्स को तो भाई ऑनलाइन कोचिंग ले लेना चाहिए, इवन लेक्चर्स ऑनलाइन देखो, राइट। मैं तुमको भी सोर्सेस भी बताऊंगा विद द सब्सिक्वेंट वीडियोस की, अगर तुमको ऑनलाइन बैच नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना है तो उसका भी रिसोर्स मैं तुमको बता दूंगा, राइट। ये तो अपने माइंड में क्लियर हो गया कि किन्हें ऑनलाइन बैच लेना है, किन्हें ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करनी है। अब आती है बुक्स। देखो बुक्स में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो लोग भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं ना भाई, उन्हें क्या करना है, उन्हें बस अपना कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना है, डीपीपीस को लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, टेस्ट्स लगाना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो अब मुझे नहीं पता कि तुम किस कोचिंग में जा रहे हो, तो देर इज अ सेट ऑफ बुक्स जिसको तुम फॉलो करोगे तो 100% है कि जे एडवांस लेवल पे तुम्हारा लेवल हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद कोचिंग में था, मैं खुद फिट जी जाता था, बट आई डोंट फाइंड देयर मॉड्यूल्स गुड, बिकॉज थ्योरी बहुत बहुत ज़्यादा समरी फॉर्मेट में था और मुझे वो फील नहीं आ रहा था। मुझे चाहिए जिसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, थोड़ा बुक्स को सॉल्व करने से एक मुझे एक अच्छा फील आता था। तो उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्हें बुक्स सॉल्व करना, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा बुक्स तुम्हें लेना है फॉर क्लास 11th फॉर जी एडवांस 2028। देखो फिजिक्स के लिए तुमको क्या लेना है, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों तुम्हारा सिंगेज की होनी चाहिए, ठीक है। जिन्हें सिंगेज नहीं पसंद में आ रहा है तो व्हाट दे कैन डू इज वो डीसी पांडे में स्विच कर सकते हैं। सो एच सी वर्मा इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जो टीचर्स भी तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई एच सी वर्मा लगाओ, मत लगाना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज आज के डेट में जो जेई मेंस का भी जो लेवल है ना, वो एच सी वर्मा से सॉल्व नहीं हो सकता है ना। फॉर केमिस्ट्री तुम्हें एन अवस्थी लेना है, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो अपना है ही है, इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। एंड ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले तुमको डीके सिंह लेना, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन का है। डीके सिंह का एमसीक्यू जब तुम सॉल्व कर लोगे फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए है, उसके बाद तुम लोग एम एस चौहान के वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। बिकॉज देखो एम एस चौहान इज अ बल्कि बुक, सारा क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखो जे एडवांस के लिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम डीके सिंह अच्छे से सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए, एंड जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा तुम अगर सॉल्व कर लिए, तो मान के चलो तुम्हें ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। बट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत है, यू कैन सॉल्व एम एस चौहान, राइट। सिमिलरली मैथ्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तीनों अगेन सिंगेज सीरीज की लेनी है, राइट। अच्छे से लेक्चर्स देखो, मोहित त्यागी सर का तुम लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीनों सब्जेक्ट का बेस्ट लेक्चर्स है जी एडवांस में। हो सकता है पुराना लेक्चर्स है, बट स्टिल अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मजा ही आ जाएगा। तो ये बुक्स के साथ तुमको जेई मेंस और जेई एडवांस का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है। कौन सा लेना है तो वही मैं बता दे रहा हूँ, एमटीजी का ले लेना या फिर अरिहंत का, इक्वली गुड है, राइट। तो बुक्स तो तुमको यही रखना, और कोई भी लेफ्ट राइट मत जाना, कोई भैया दीदी कोई नया किताब बता रहा है, डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स, राइट। एंड फाइनली जिन्हें मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, वो है फिजिकल और अपना मेंटल हेल्थ। मान के चलो जेई तुम दोगे, जेई 2028 दोगे, अभी 2 इयर्स है तुम्हारे पास, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन, ठीक है। मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि तुम अभी एक महीना बस तुमको पढ़ना है, 10-10 घंटा पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तुमको बस क्या करना है, 6 से 8 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो उसके लिए तुमको मेंटल हेल्थ, अपना डाइट वगैरह सब अच्छा रखना होगा। अगर तुम जंक फूड खाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में रहते हैं, उन्हें अच्छा डाइट नहीं होने के कारण बहुत सारा डिजीज हो जाता है, राइट, या फिर डेंगू मलेरिया वगैरह हो जाता है। इसीलिए मेरा तो देखो पर्सनल रिकमेंडेशन है, तुमको जिम जाना चाहिए फॉर 40-45 मिनट्स। हाँ मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे पास टाइम का क्रंच है, बट क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है, तुम 40-45 मिनट्स अगर जिम जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिम मत जाओ तो तुम अगर क्या कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करो, राइट। शाम को 40 से 45 मिनट दौड़ने चल जाओ, फॉर जॉगिंग, रनिंग, कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, राइट। एंड फाइनली हेल्दी डाइट लेना। अगर तुम घर पे रह रहे हो देन तो कोई इशू ही नहीं है, मम्मी का खाना खाओ एकदम टेस्टी और हेल्दी, और कोई इशू नहीं आएगी। बट आई नो मेजोरिटी ऑफ यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल्स, तो वहां पे बाहर का ही खाना खाना होगा, इसीलिए स्पाइसी कम खाना, राइट। हल्का खाना खाना, ये नहीं कि तला हुआ समोसा चाट खा लिए पेट फिर गया, 2-3 दिन तुम्हारा पढ़ाई तो ऐसे ही चला गया, है ना। सो आई गेस जो भी ब्रॉड डिस्कशन था, जो भी तुमको बेसिक्स ध्यान में रखना है, एवरीथिंग यू रिक्वायर टू क्रैक जेईई एडवांस 2028 मैंने डिस्कस कर लिया। एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी तो ज्वाइन कर लेना, दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वहीं तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपना पर्सनल डाउट्स। एंड डेफिनेटली प्रो या एलिट प्लान ले लेना, सो दैट वी कैन कनेक्ट 1-to-1 एंड मेंटरशिप सेशंस के थ्रू हम लोग एक डिसिप्लिन वे में अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, राइट ऑन इन द कमेंट सेक्शन। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का डिटेल वीडियो, राइट। कि अब ये तो हो गया ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया कि पूरा जेईई एडवांस 2028 के लिए हमें पढ़ना क्या है, बट अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस। सो अगर ऐसे ही तुमको अनबाइस्ड कंटेंट चाहिए, ऐसी डिटेल रोड मैप्स चाहिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल देन पढ़ते रहो, मचाते रहो।